गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 5 आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग प्लांट्स में फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्मिनेशंस ऑफ सीड। तो चलिए जर्मिनेशंस ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करते हैं। जर्मिनेशन मतलब होता है क्या? सबसे पहले सीड को किस तरह से जर्मिनेट किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखिए, जब एक बीज से, छोटे से बीज से हम लोग नया प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बना राइज करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? जर्मिनेशंस। जैसे कोई भी बीज लीजिए, सीड, कोई भी बीज लेकर के आप उसको क्या करोगे? अपने खेतों में लगाओगे और जब वो जर्मिनेट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा एक न्यू प्लांट में, एक प्लांट का रूप ले लेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेशंस। तब उसको क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन। जब कोई सीड के द्वारा एक प्लांट्स का रूप ले लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशंस। अब देखिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस ऑफ सीड आर। अब देखिए, कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन मतलब होता है शर्त, जिसके बिना ये फुलफिल नहीं होगा। अब किसी भी नया प्लांट्स को तैयार करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। वो कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहला है वार्मथ, एबिलिटी ऑफ वाटर्स टू प्रोमोट ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ब्रीथ। अब देखिए, किसी भी सीड को तैयार करने के लिए सबसे पहले उससे क्या करना पड़ता है? हम पानी में उसे भिगोते हैं कुछ देर, 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, उसके अंदर एबिलिटी, वो जो पानी की वजह से उसके अंदर जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। उसके अंदर क्या होना चाहिए? एयर और ब्रीथ जाना चाहिए, तभी वो प्रॉपर वे में ग्रोथ कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। तो हम इस सीड्स को पहले तैयार करेंगे। किस तरह से? उसे पहले पानी में रखेंगे, फिर उसे बाहर निकाल करके एयर और ब्रीथ देंगे। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? जर्मिनेट के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होकर के हमारे पास होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशंस। ये हो गया हमारा जर्मिनेशंस ऑफ सीड। जर्मिनेशंस ऑफ सीड। सीड से हम लोग ने क्या किया? एक नया प्लांट तैयार किया। अब बात करते हैं स्टेज इन जर्मिनेशंस। अब इसका स्टेज होता है। स्टेज मतलब होता है क्या? पोजीशन। हर एक पोजीशन पे इसका एक अलग अलग रूप अब देखते होंगे, जब एक छोटा सा सीड हम लोग लैंड में डालते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होता है। जब वो छोटा होता है, फिर वो कुछ दिन बाद और बड़ा होता है, फिर कुछ दिन बाद और बड़ा हो जाता है। इस तरह से वो एक नया प्लांट्स बन जाता है। तो इसका क्या स्टेज है, किस तरह से ये ग्रोथ करता है, कैसे ग्रोथ करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टेज इन जर्मिनेशंस। When a seed gets air, water and warmth, it starts germinating. The seed's coat absorbs water and becomes soft. देखिए, जब सीड्स को क्या क्या ज़रूरत होता है? वाटर, एयर, वार्मथ। जर्मिनेट होने के लिए उस सीड्स को हम लोग पानी में डालते हैं, तो उसका सीड कॉर्ड जो है, उसकी ऊपरी सतह, सीड कॉर्ड मतलब उसका ऊपरी जो छाला है, वो क्या हो जाता है? मुलायम, सॉफ्ट। ठीक है। और उसके अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? पानी। पानी को वो क्या कर लेता है? अपने अंदर सूख लेता है और वो मुलायम हो जाता है। द सीड्स स्वेल्स, द सीड्स कॉट्स देम ब्रेक्स ओपन। अब देखे होंगे आप, एक छोटा सा सीड जब भी हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो कुछ देर बाद वो, उसका जो एक मुंह है, वो अपने आप खुल जाता है और उससे एक सीड कॉट निकलता है। रूट्स, द टीनी रूट्स, एक छोटा सा रूट जो है उसके अंदर से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। उसको क्या बोला जाता है? रेडिकल इमर्ज फर्स्ट। ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि रेडिकल्स क्या होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ये कब निकलता है ना। द cotyledons provides food for growth when germination is taken place.
द रेडिकल ग्रोस डाउनवर्ड, ये जो रेडिकल है वो कैसे ग्रो करता है, डाउनवर्ड में, नीचे की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। देन द यंग शूट, शूट और द प्लमिंग इमर्ज इट्स ग्रोन अपवर्ड, इसका शूट जो है वो ऊपर की ओर ग्रो करता है और रेडिकल नीचे की ओर। व्हेन द फूड्स इन द कॉटलीडॉन्स इज completely used up, the plants derives foods from soils with the help of roots, roots के मदद से वो क्या करता है, सॉइल से बहुत सारे मटेरियल्स एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि पानी हो गया, एयर हो गया, ये एब्जॉर्ब करता है। फूड, द कॉटलीडन्स बिगिन द dry and new green leaves start emerging. Food for the plants is now prepared by the green leaves by the process of photosynthesis. अब देखिए प्लांट्स में जो ये पत्ते आ जाते हैं और उस पत्ते से वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार। अब तक तो वो अपने रूट्स के थ्रू अपना भोजन किसी तरह तो कर लिया, ग्रोथ कर लिया। अब उसे ग्रोथ करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके थ्रू वो अपना भोजन तैयार करती है। और जैसे लीफ जो है एक फूड फैक्ट्री है, पेड़ों को वहीं से अपना भोजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी जगह उसको भेजा जाता है। तो लीफ अपना भोजन जो है तैयार करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। किसके प्रेजेंट में, तो सनलाइट, वाटर, लैंड, इसके प्रेजेंस में अपना वो भोजन तैयार करता है। और जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस की वजह से जब लीव्स ये प्रोसेस करता है तो इसके पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो किसी भी ग्रीन प्लांट्स के लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। डिस्पर्सल्स ऑफ सीड, तो ये है देखिए स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन अ सीड। ये एक स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज में ये फर्स्ट स्टेज है, एक छोटा सा सीड। फिर ये सेकंड स्टेज है, उसमें थोड़ा सा ये एक रूट्स निकला, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ और इसमें अंकुर फूट गया, और ये इसके बाद इसमें थोड़े छोटा सा लीफ निकल गया और ये एक नया बड़ा सा नया प्लांट तैयार होकर के हमारे पास दिख रहा है। तो ये कुछ स्टेजेज हैं जो जर्मिनेशंस है सीड का, सीड के थ्रू हम लोग जो है ये स्टेज देखते हैं। डिस्पर्सल्स ऑफ सीड, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर्स प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। देखिए मदर प्लांट, जिससे हमें इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम लोग सीड्स का यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सल, जिसको हम लोग बोलते हैं मदर प्लांट। मदर मतलब जहाँ से इसका जन्म हुआ, जहाँ से इसका जन्म हुआ, इसको क्या बोला जाता है, मदर प्लांट। तो मदर प्लांट क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल्स ऑफ सीड। डिस्पर्सल्स इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। डिस्पर्सल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। डिस्पर्सल्स बहुत ही ज़रूरी होता है, किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। इफ़ ऑल द सीड्स fall near to the mother plants and start germinating, they would not get enough light, water and space to grow. बहुत सारे सीड्स हैं जो बिना मदर प्लांट्स के ग्रोथ नहीं कर सकते। अब वो ग्रोथ कब नहीं करेंगे, जब उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी या फिर उसे लाइट नहीं मिलेगा, जब, क्योंकि उन्हें रिक्वायर्ड होता है क्या क्या, वाटर, स्पेस, लाइट, तभी तो वो ग्रोथ कर पाएंगे। अगर मान लीजिए उसके पास स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तो उसके रूट्स जो हैं, उसके ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ फैलेंगे, तो वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। सो इसके लिए फिर और भी ग्रोथ करने के लिए उसमें वाटर दिया जाता है, सनलाइट से वो अपना भोजन तैयार करता है, तो इसके लिए उसे रिक्वायर्ड है। सो
अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड्स बाय विच सीड्स आर डिस्प्रेस्ड। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो डिस्पर्सल बाय विंड्स, डिस्पर्सल्स बाय विंड। अब हवा के द्वारा भी डिस्पर्सल्स होता है। कैसे? एक पौधे जो हैं दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह जा कर के वो अपना नया प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आप लोग को इस लेक्चर्स में करना क्या है, होमवर्क में आप करोगे जर्मिनेशंस ऑफ सीड के बारे में, ये लिखोगे व्हाट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशंस और व्हाई नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों होता है, ज़रूरत क्यों होता है, तो इसमें लिखोगे ये पॉइंट्स और याद करोगे। उसके बाद स्टेज इन जर्मिनेशंस, स्टेज जर्मिनेशंस में आपको लिखना है क्या, ये डाउनवर्ड रेडिकल्स जो है वो डाउनवर्ड में ग्रोथ करता है और मर्ज जो है वो अपवर्ड में ग्रो करता है। ये सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको जो भी डाउट हो वो हमसे आप डिस्कस करोगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे क्या, डिस्पर्सल्स बाय विंड, हवा के द्वारा कैसे डिस्पर्सल किया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।